हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट किया था मोशन इन वन डायमेंशन। और इस मोशन इन वन डायमेंशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे थे। ठीक है, अब देखो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? अ बोट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर इन अ रिवर flowing with a speed of that is 3 kilometer per hour, having a width of 1 kilometer. The minimum time take around a round trip is यानी क्या? कंसीडर करो ये रिवर है, ठीक है, और ये रिवर की विड्थ है। ये रिवर की क्या है? विड्थ है। तो बोट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और रिटर्न आएंगी, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा टी, ये पूछा है। ठीक है, बोट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर। ठीक है, यानी रिलेटिव स्पीड दिया है। कंसिडर करो दिस इज़ द स्पीड ऑफ रिवर, दिस इज़ द स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, और यहाँ पे रहेंगी सिंपल स्पीड ऑफ बोट। अब मुझे चाहिए वी बी, तो वी बी कैसे निकालोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा वी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी बी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो यह है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, यह आता है वी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 16। वी बी आएगा दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आर। कितना आता है? 4 किलोमीटर पर आर, ये आएगा वी बी। ठीक है, अब वी बी तो आया 4 किलोमीटर पर आर। अब मुझे चाहिए टाइम, तो कंसिडर करो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। तो वन वे में टाइम कितना है? तो आपको पता है टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और स्पीड कितना है? दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगा 0.25 आवर। ठीक है, लेकिन ये जाने का हो गया। अब आने का कितना? तो आने का भी उतना ही, दैट इज़ 0.25 आवर्स। तो टोटल टाइम, जाने और आने का टाइम, टोटल टाइम टी इज इक्वल टू 0.50 आवर। 0.50 आवर यानी हाफ आवर यानी कितना मिनट? 30 मिनट। कितना मिनट? 30 मिनट ये रहेगा टाइम। ठीक है, राउंड ट्रिप के लिए। कैसे निकाला? ये जो स्पीड दिया है ये रिलेटिव स्पीड दिया है, दैट इज़ बोट की विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दिया है, और 3 किलोमीटर ये वाटर की दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आपने पहले बोट की स्पीड निकाली स्टिल वाटर में, और वहाँ से पहले जाने का टाइम निकाला। अगर इसको डबल कर देते हो तो जाने का और आने का टाइम, दैट इज़ 30 मिनट। ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फॉर अ बॉडी मूविंग विथ अ रिलेटिविस्टिक स्पीड इफ द वेलोसिटी इज डबल देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला है दैट इज m0 इंटू वी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, यह है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे रिलेटिविस्टिक स्पीड में क्या हो जाएगा? अब वेलोसिटी अगर डबल होती है तो यहाँ पे जो रिलेटिव मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो मोर देन डबल होता है। क्या होता है? मोर देन डबल। तो ये जो है ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम मैं कहता हूँ। ठीक है, तो
अगर वेलोसिटी डबल करते हो तो m0 यानी रेस्ट मास, यानी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है उस वक्त ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड को डबल कर देता हूँ, वेलोसिटी को डबल कर देता हूँ, तो लीनियर मोमेंटम मोर देन डबल होता है। क्या होता है? मोर देन डबल होता है। समझ में आई है? देखो नेक्स्ट, दैट इज 11th नंबर का क्वेश्चन रिलेटिव के लिए। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये है रिवर की डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वी आर विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ठीक है। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर with a velocity of 10 meter per minute. In which direction should the man swim so as to take the shortest possible path to go to the south? ठीक है, साउथ की तरफ जा रहा है, ईस्ट वेस्ट, ये ऊपर रहेगा, ये है नॉर्थ और ये रहता है साउथ। तो यहाँ पे ऐसे कौन से शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से उसने जाना चाहिए सो दैट वो एग्जैक्टली साउथ एंड पे पहुँचे। तो देखो, अगर ये सीधा ऐसे जाना चाहता है तो रिवर की वेलोसिटी, ये है रिवर की वेलोसिटी वी आर, ये उसको आगे धकेलेगी। तो यानी ये जो पर्सन है ये शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं, ये इस पाथ से जाएगा। ये शॉर्टेस्ट है क्या? नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो इस पाथ से जाना है तो पर्सन ने स्विम ऐसे करना चाहिए। और ये अगर करना है तो ये है एंगल, तो इसने एंगल कितना बनाया? ये 90 प्लस थीटा। कितना? 90 प्लस थीटा इसने एंगल बनाना चाहिए। तो देखो ये कैसे आएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि देखो अगर ये पर्सन ऐसे स्विम करता है, ठीक है, अगर ये ऐसे स्विम करता है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, ये आगे आगे जाएगा, यानी ये ऐसे ऐसे टेढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या कहा है? शॉर्टेस्ट पाथ कहा है। क्या कहा है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो जब अगर ये पर्सन ये क्या करता है, वर्टिकल के साथ कुछ तो भी एंगल बनाता है, इस डायरेक्शन का अगर एंगल बनाता है तो ये ऐसे सीधे जाएगा, यानी ये शॉर्टेस्ट पाथ होगी। तो मुझे बोलो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल टोटल कितना आएगा? 90 आएगा या 90 से ज़्यादा आएगा? क्या आएगा? 90 आएगा या 90 से ज़्यादा? तो ऑब्वियसली 90 प्लस समथिंग आएगा। और ऐसा ऑप्शन देखो कितना है, दैट इज़ 120। अब देखो दूसरा तरीका, पहले मैं ये थीटा फाइंड करता हूँ। तो थीटा के लिए वी आर आपको पता है क्या है? वी आर पता है कितना है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और मैन स्विम कर रहा है इन स्टिल वाटर विथ वेलोसिटी, यानी ये भी पता है कितना है, दैट इज़ ये है वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे साइन थीटा लो, तो साइन थीटा दैट इज़ 5 अपोजिट वी आर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 10। तो ये आएगा 1/2। साइन कितना डिग्री, यानी 1/2, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? दैट इज़ 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री विथ डाउन स्ट्रीम। समझ में आई है? विथ डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट देखो, अ ट्रेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। एक ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही है
एंड अ कार इज़ अलोंग नॉर्थ, कार नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। बोथ विथ सेम स्पीड, दोनों की स्पीड कैसे है, सेम है। द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन। ऑब्जर्व डायरेक्शन, ऑब्जर्व डायरेक्शन। अब देखो, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, कार इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे ट्रेन के अंदर जो पर्सन बैठा है उसको ये जो भी कार है ये कौन से डायरेक्शन में जाती दिखाई देंगी, ठीक है, ये पूछा है आपको। तो यह है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और यह है वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, सॉरी वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन यानी वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो इसको ऐसे लिख सकता हो क्या, वेलोसिटी ऑफ कार प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो इनका रिजल्टेंट, तो मुझे बोलो ये प्लस वी टी है तो माइनस वी टी इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इनकी वेक्टर एडिशन करो, ये रहेंगी वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये रहेगा रिजल्टेंट। तो यह है नॉर्थ, यह है वेस्ट, ये होगा नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, दैट इज नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ है क्या, नहीं, कैसा है, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। कैसे रहेगा, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। फिर से देखो कैसे, देखो ये है वेलोसिटी ऑफ क्या कहा, ट्रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ कार। आपको क्या बोला है कि कार कैसे जाएंगी, कैसी दिखाई देंगी इस ट्रेन में जो पर्सन बैठा है, यानी वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछा है। वेलोसिटी ऑफ कार, कार किस डायरेक्शन में जाती दिखाई देंगी, किसको, जो पर्सन ट्रेन में बैठा है। तो इसको कैसे लिखते हो, वी सी माइनस वी टी। तो माइनस वी टी को अगर इसको वेक्टर में लिखना है तो बार दिखाऊंगा, ये प्लस वी टी है तो ये माइनस वी टी रहेगा, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये डायरेक्शन ये रहेंगी, दैट इज़ वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये कौन सी है, ये ऊपर वाली नॉर्थ, इधर की वेस्ट, तो वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। An express train is moving with a velocity v1. Its driver finds another train is moving on the same track in the same direction with a velocity v2, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। टू एस्केप द कोलिजन ड्राइवर applies a retardation a on the train. The minimum time of escaping collision will be, ठीक है, मिनिमम टाइम ऑफ एस्केपिंग कोलिजन विल बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेन, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v1 और इट्स ड्राइवर फाइंड्स अनदर ट्रेन इज़ मूविंग ऑन द सेम ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v2, ठीक है। टू एस्केप द कोलिजन ड्राइवर अप्लाइज अ रिटार्डेशन ए, यानी ये जो भी पीछे वाली ट्रेन है वो रुकना चाहिए बराबर, तभी जाके कोलिजन अवॉइड होगा, ठीक है। तो आपको बोला है कि यहाँ पे टाइम कितना, मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि कोलिजन रुक जाए। तो आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूला दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन कहा, रिटार्डेशन यानी माइनस ए, ठीक है, तो माइनस ए। लेकिन यहाँ पे ये जो भी ट्रेन है ये ट्रेन रुकना चाहिए, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़ीरो।
लेकिन इनिशियली ये दोनों ट्रेन रनिंग स्टेट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो इनिशियल वेलोसिटी, ये जो u है ये रिलेटिव वेलोसिटी रहेंगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2। तो v12 यानी v1 माइनस v2 और रिटार्डेशन माइनस 80, ये माइनस 80 इधर भेजो, तो 80 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, ये a नीचे भेजो, तो t इज इक्वल टू आएगा v1 माइनस v2 अपॉन v1 माइनस v2 अपॉन a, दैट इज ऑप्शन ए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है मोशन अंडर द ग्रेविटी। लेकिन ये क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले इसके कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपको। देखो, मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन अंडर द ग्रेविटी यानी क्या? तो सबसे पहले मोशन अंडर द ग्रेविटी को पढ़ने के लिए आपको एक रेफरेंस डायरेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, रेफरेंस डायरेक्शन। और उस रेफरेंस डायरेक्शन को आप एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करो या निगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरह ट्रीट करोगे, और बाकी की डायरेक्शन जो भी रहेंगी रेफरेंस डायरेक्शन के अगर अपोजिट है तो उसको निगेटिव कंसीडर करोगे। और यह आपके ऊपर है, आपको जो डायरेक्शन जैसी लगेंगी उसको आप वैसे ट्रीट करो। अगर मैं ऐसे कहता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे निगेटिव। यानी अगर मैंने लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे? अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो सभी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, आप सभी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन को कंपेयर करने के साथ कंपेयर करने के बाद में ही आप उसको पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर करोगे। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन निगेटिव। सेम उसी तरह डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, ये भी आप कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे? तो आप क्या करोगे? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हो, फाइनल पॉइंट के साथ क्या करते हो? ज्वाइन करते हो। और इनिशियल से फाइनल ये रहती है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसकी रहती है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो भी रेफरेंस डायरेक्शन रहेंगी उसके साथ सभी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को आप कंपेयर करोगे, और अगर रेफरेंस डायरेक्शन के साथ मैच हो रही है तो रेफरेंस डायरेक्शन को आपने जो कंसीडर किया है, अगर पॉजिटिव कंसीडर किया है तो वो फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव रहेंगी, अगर नेगेटिव कंसीडर किया है तो वो फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव रहेंगी। अब देखो आपके पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। इन तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन का आपको यूज़ करना है, तब जाके आपको इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी, और मोशन अंडर द ग्रेविटी जब पढ़ोगे तो मैंने जैसे स्टेट बोर्ड के क्लास में डिटेल में पढ़ाया है कि एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज ज़ीरो। एयर रेजिस्टेंस को क्या कंसिडर करते हो? ज़ीरो कंसिडर करते हो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? A stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meter per second, यानी ये हो गई velocity. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds. Displacement of a stone after 10 seconds. तो सबसे पहले क्या कहा है यहाँ पे? एक बलून है, बलून यानी वो हॉट एयर बलून जो रहता है, ठीक है, ये हॉट एयर बलून है और इस पे कंसिडर करो कि आप हो, ठीक है, और आप नीचे क्या कर रहे हो? एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो। तो मुझे बोलो, जब स्टोन आपके हाथ में है, ये है स्टोन, जब स्टोन आपके हाथ में है उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा, ठीक है, ज़ीरो रहेगा या नहीं रहेगा? तो आपको क्या कहा है? देखो कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये जो वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है। रेट क्या है? यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है। कैसा रेट है? यूनिफॉर्म रेट है। और कितना है? दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वर्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता था, ठीक है, तब जाके आप वेलोसिटी को आप कंसिडर करना पड़ता था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रेट से है तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। तो मैं कहता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या कंसिडर कर रहे हो? पॉजिटिव। तो ये जो भी स्टोन है ये नीचे आ रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे है, तो ये भी कैसे रहेंगी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी, तो ये भी कैसे? पॉजिटिव। और ए क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, ये भी कैसे? पॉजिटिव। तो आपको पूछा है एस, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो। टी कितना है? 10 सेकेंड। यू कितना है? दैट इज 12 इंटू 10 प्लस हाफ ए कितना है? ए यानी जी, जी यानी कितना? 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये होता है 4.9, और ये आता है 120। 120 प्लस 490, एडिशन करो 0, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 610 मीटर। ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन सी है। कौन सा है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट most important question. A ball is dropped on the floor from the height of 10 मीटर, ठीक है। कंसीडर करो ये है 10 मीटर हाइट। इस 10 मीटर हाइट से आपने बॉल को क्या किया? ड्रॉप किया है, ठीक है। तो 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ
2.5 मीटर। ये क्या होता है, स्ट्राइक होने से ये रिबाउंड हो रहा है कितने हाइट तक, दैट इज़ 2.5 मीटर तक। ठीक है। इफ़ द बॉल इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.1 सेकेंड, ये कॉन्टैक्ट में रह रहा है 0.01 सेकेंड तक। ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट, यानी जब कॉन्टैक्ट में है उस वक्त एक्सेलरेशन कितना है ये पूछा है। तो जब आपने ड्रॉप किया, ठीक है, तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये मुझे चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये ड्रॉप कर रहा है उस वक्त की वेलोसिटी कितना है जब ये इसको टच करेगा, इस ग्राउंड को टच करेगा, तो मैं उसको कहता हूँ v1। तो v1 कैसे निकालोगे, तो v1 इज इक्वल टू, तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ठीक है। नीचे जा रहा है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 ज़ीरो रहेंगी, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ही रहेंगी। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 ज़ीरो हो रहा है, और g भी कैसे है, डाउनवर्ड ही है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ट्वाइस g h1, क्योंकि ये भी कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh1। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, दैट इज़ v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g 9.8 h1 10, तो ये होगा 98 इंटू 2, तो ये आता है 196 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये स्ट्राइक हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी है दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो ये रिबाउंड हो रहा है, तो रिबाउंड कब होगा, जब इसकी कुछ तो भी इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी। तो कंसिडर करो इनिशियल वेलोसिटी है u2, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2, फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ यहाँ पे पहुँचने के बाद में फाइनल वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है। अब मुझे बोलो, अगेन आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, u2 की डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है, g की डायरेक्शन डाउनवर्ड, g पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फॉर्मूला v2 स्क्वायर इक्वल्स टू u2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh2। ठीक है। अब मुझे बोलो ये यहाँ पे पहुँचने के बाद में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, तो ये आएगा ज़ीरो। ठीक है। u2 स्क्वायर, तो ये तो निगेटिव रहेगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो u2 स्क्वायर। ठीक है। और ये h2 कैसे है, अब ये इनिशियल और ये फाइनल, तो h2 कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो ये रहेगा माइनस ट्वाइस gh2। ठीक है। तो u2 इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस gh2, तो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 9.8 इंटू h2 कितना है, h2 है 2.5, तो 2.5 इंटू 2 दैट इज़ 5 से इस 9.8 को मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा एग्जैक्टली 49 यानी 7। अब देखो जब कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन होता है, तो यहाँ पे कोलिजन की पहली वेलोसिटी है v1, कितना है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये डाउनवर्ड है, और बाद की वेलोसिटी दैट इज़ u2 ये अपवर्ड है। ठीक है। ये कितना है 7 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी बोलो, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे करो। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 7, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 14, तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है। दैट इज़
मैंने कहा डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो ये कैसे रहेगा माइनस, तो -7 माइनस ऑफ 14, -7 माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -21। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन कैसे है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर किया उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो मॉड ऑफ v ये आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये कोलिजन कितने ड्यूरेशन तक रह रहा है, कोलिजन रह रहा है 0.01 सेकेंड तक। तो यहाँ पे मुझे अगर चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। तो डेल्टा वी 21 अपॉन 0.01, तो ये आएगा 2100, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया, निगेटिव आया, निगेटिव आया या नहीं, आपने जो डायरेक्शन अज्यूम की है, जैसे कि निगेटिव डायरेक्शन यानी कौन सी, अपवर्ड डायरेक्शन, ये कैसे आएगा, क्योंकि ये माइनस आया ना, चेंज इन वेलोसिटी माइनस आया है, तो यहाँ पे माइनस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है, पॉजिटिव। आपका आंसर यहाँ पे देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे फॉर्मूला रहता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -7 माइनस ऑफ +14, तो ये आया -21। माइनस यानी कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कैसे है, अपवर्ड है, कैसे है, अपवर्ड है। समझ में आया, नोट डाउन करो, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये सब न्यूमेरिकल नोट डाउन करना है, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे।